दोस्तों नमस्कार। आज हम मानव भूगोल के बारे में अध्ययन करेंगे और अब हम मानव भूगोल पर एक नई प्लेलिस्ट लेकर आएंगे जिसमें कि हम मानव भूगोल का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आज हम मानव भूगोल का प्रथम वीडियो लेकर आपके पास हाजिर हैं। यदि आपको मानव भूगोल या भूगोल के बारे में अध्ययन करना है या भूगोल के बारे में वीडियो देखना अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम सबसे पहले मानव भूगोल का अर्थ, उसकी परिभाषा एवं क्षेत्र व पुस्तकों के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पर हम मानव भूगोल के अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र व कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भूगोल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो स्वरूप हैं उनका अध्ययन किया जाता है और उसके साथ ही साथ पृथ्वी के साथ ही जो अंतरिक्ष के बारे में भी हम अध्ययन करते हैं और मौसम के बारे में भी अध्ययन करते हैं और इसमें पृथ्वी के अंदर का भी हम कुछ अध्ययन करते हैं जिससे हम भौतिक भूगोल के नाम से जानते हैं। तो भौतिक भूगोल का हमने कुछ अध्ययन कर लिया है, अब हम यहाँ मानव भूगोल का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक भूगोल की परिभाषा के बारे में देखते हैं, यानी कि मानव भूगोल का अर्थ। इसमें हमने भूगोल की परिभाषा लिख ली है। भूगोल का संबंध पृथ्वी के धरातल के विषमता युक्त स्वरूप का यथार्थ, व्यवस्थित और विवेकपूर्ण ढंग से वर्णन और व्याख्या करने से है। यानी कि भूगोल किसे कहते हैं? तो भूगोल का जो संबंध है वो पृथ्वी के धरातल के विषमता युक्त स्वरूप का यथार्थ, व्यवस्थित और विवेकपूर्ण, यानी किसका अध्ययन करते हैं? पृथ्वी के धरातल का। तो पृथ्वी का धरातल कैसा है? विषमता युक्त है, यानी कि इसमें बहुत ही विविधता पाई जाती है और इस विविधता का किस रूप में अध्ययन किया जाता है? यथार्थ रूप में, व्यवस्थित और विवेकपूर्ण ढंग से वर्णन और व्याख्या करते हैं तो हम इसे भूगोल कहते हैं। तो भूगोल की ये परिभाषा हार्टशोर्न महोदय ने दी थी और हार्टशोर्न महोदय ने ये बताया था कि भूगोल एक समाकलनात्मक विज्ञान है, यानी कि भूगोल में कई विज्ञानों का संकलन है और कई विज्ञानों से ली हुई है, परंतु इसका स्वरूप द्विभाजन परक है, यानी कि इसका स्वरूप डबलिज्म की बात स्वरूप है, यानी इसका स्वरूप जो है वो द्विभाजक है। तो इस द्विभाजक स्वरूप में इसे दो भागों में बांटा जा सकता है। नंबर एक जो है वो भौतिक भूगोल और दूसरा है मानव भूगोल। तो यहाँ हम मानव भूगोल की परिभाषा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो भूगोल विषय का वह भाग मानव भूगोल कहलाता है जिसमें मानवीय क्रियाओं के स्थानिक विभेदीकरण और संगठन के साथ साथ भौतिक पर्यावरण के मानवीय प्रयोगों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि मानव भूगोल का वह भाग मानव भूगोल कहलाएगा जिसमें के मानवीय क्रियाओं के स्थानिक विभेदीकरण, यानी कि हर स्थान पर जो मनुष्य की क्रियाएं होती हैं उनमें क्या विभेद होता है, संगठन के साथ साथ भौतिक पर्यावरण के मानवीय प्रयोगों का अध्ययन किया जाता है और उसके मनुष्य अपने भौतिक पर्यावरण का किस प्रकार उपयोग करता है और कैसे उस भौतिक पर्यावरण में अपने आप को समायोजित करके रखता है, इसका अध्ययन जो है वो मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। हंटिंगटन महोदय ने मानव भूगोल की परिभाषा कुछ इस प्रकार दी है। मानव भूगोल भौगोलिक पर्यावरण और मानवीय क्रियाओं एवं विशेषताओं के पारस्परिक संबंधों की प्रकृति एवं वितरण का अध्ययन है। हंटिंगटन महोदय ने जो कहा है उसे हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि मानव भूगोल भौगोलिक पर्यावरण और मानवीय क्रियाओं एवं विशेषताओं के पारस्परिक संबंधों की प्रकृति एवं वितरण का अध्ययन है। मानव भूगोल जो है वो क्या है कि भौगोलिक पर्यावरण और मानवीय क्रियाओं और उनकी विशेषताओं के पारस्परिक संबंधों की प्रकृति और वितरण का अध्ययन किया जाता है। यानी कि इसमें यह अध्ययन किया जाता है कि भौगोलिक पर्यावरण और मानवीय क्रियाएं और मानवीय क्रियाओं की विशेषता क्या है और उनकी विविधता क्या है और एक स्थान पर दूसरे स्थान पर उन क्रियाओं को किस तरह से मनुष्य करता है, उसमें
क्या वितरण है प्राकृतिक रूप से, इन सभी का जो अध्ययन किया जाता है उसे मानव भूगोल कहते हैं। अब मानव भूगोल के जो क्षेत्र है उसके बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो मानव भूगोल का क्षेत्र एक विस्तृत क्षेत्र है, यानी कि ये समाकलनात्मक विज्ञान है, यानी कि इस विज्ञान में कई विषयों का जो है वो संगम मिलता है। एक ऐसा विषय है मानव भूगोल कि यदि आदमी मानव भूगोल का अध्ययन कर ले तो वो अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान, इतिहास, राजनीति, जनांकिकी, नागरिक शास्त्र सभी के बारे में उसे कुछ न कुछ ज्ञान अवश्य ही हो जाएगा। यानी कि भूगोल का स्टूडेंट हर सब्जेक्ट में माहिर होता है। यदि एक भूगोल का कोई स्टूडेंट है और भूगोल का स्कॉलर है तो उस स्कॉलर को सारे शास्त्र आते होंगे और वो सारे शास्त्रों के बारे में उसे समझ होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हमने मानव भूगोल का जो क्षेत्र है उसके बारे में समझने की कोशिश की है। इसे आप समझिए कि हमने यहाँ पर एक नंबर पे ये लिया है जनांकिकी। तो जनांकिकी हम भूगोल में जब अध्ययन करते हैं तो उसे जनसंख्या भूगोल के नाम से जानते हैं। और दूसरा नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र में नागरिकता का अध्ययन किया जाता है, लेकिन हम भूगोल में नागरिक शास्त्र का जब अध्ययन करते हैं तो नगरीय भूगोल के नाम से उसे जाना जाता है। और समाज शास्त्र, भाषा और धार्मिक अध्ययन, इन सभी का अध्ययन जब हम भूगोल में करते हैं तो उसे सामाजिक भूगोल कहा जाता है। और अर्थशास्त्र, जब हम इसका अर्थशास्त्र का अध्ययन यानी कि आर्थिक क्रियाएं किस तरह से पूरे विश्व में होती हैं और उनका क्या क्या विभेदीकरण होता है उसका जब अध्ययन करते हैं तो उसे आर्थिक भूगोल के नाम से जानते हैं। वहीं मनोविज्ञान का अध्ययन जब हम करते हैं तो उस मनोविज्ञान को व्यवहारवादी भूगोल के नाम से जानते हैं, यानी मनुष्य का व्यवहार किस तरीके का होता है इसी का अध्ययन मनोविज्ञान में किया जाता है और इसे हम व्यवहारवादी भूगोल के नाम से जानते हैं। यानी भूगोल के विविध स्टेजों में अलग अलग प्राकृतिक भौतिक वातावरण में मनुष्य जो है वो किस तरह की व्यवहार करता है उसका अध्ययन व्यवहारवादी भूगोल में किया जाता है। इतिहास और मानव शास्त्र में सांस्कृतिक भूगोल, यानी इतिहास और मानव शास्त्र से जो क्षेत्र लिया गया है उसे सांस्कृतिक भूगोल के नाम से जानते हैं। राजनीतिक विज्ञान का जो क्षेत्र है उसे राजनीतिक भूगोल के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से ये जो सभी शास्त्रों का जो निचोड़ है वो हम मानव भूगोल में करते हैं, यानी कि जो हमारे जितने भी सामाजिक शास्त्र हैं और विज्ञान का भी अध्ययन हम कुछ मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। अगला है कि हम यहाँ पर हमने कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें जो मानव भूगोल से संबंधित पुस्तकें हैं और उनके लेखकों के बारे में लिख लिया है। तो ये 7 पुस्तकें हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और परीक्षाओं में इन पुस्तकों के बारे में अक्सर पूछा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए कि ये पहली पुस्तक है कॉस्मॉस, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, अर्थकुंडे, कार्ल रिटर, ऑरिजिन ऑफ स्पेस, डार्विन की पुस्तक है, एंथ्रोपोजियोग्राफी, फ्रेडरिक रेटजेल की पुस्तक है, मानव भूगोल के सिद्धांत, विडाल डी ला ब्लास की पुस्तक है, ये 1921 में लिखी गई है, भौगोलिक पर्यावरण के प्रभाव, कुमारी सेम्पल की पुस्तक है और ये सेम्पल जो है वो अमेरिका की भूगोलवेत्ता थी, प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ये एल्सवर्थ हंटिंगटन की पुस्तक है और ये 1945 में पुस्तक लिखी गई थी 1945 में। तो दोस्तों ये था आज का मानव भूगोल का अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र और कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर भी करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।